हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। इसी कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से। उस प्लेलिस्ट में ये आयंस और फ्री रेडिकल्स का अलग अलग लेक्चर बड़े डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि आयंस क्या होते हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं विद एग्जांपल्स। इसी तरह से फ्री रेडिकल क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स के साथ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट विज़िट करके वहाँ से ये प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जस्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आयन बेसिकली एक ऐसी केमिकल स्पीशी होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है। अब चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग एनाइन बोलते हैं। जबकि फ्री रेडिकल एक ऐसी केमिकल स्पीशी होती है जिसमें एक एटम या एक से ज़्यादा एटम्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स की बात करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ एटम्स में भी एक एटम कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ऊपर डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एलिमेंट के ऊपर जिस एलिमेंट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, देन उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब आ जाते हैं इसके डिफरेंसेस पे कि आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। अगर आप आयन की बात करें तो दीज आर द एटम्स which bear a charge। आयन ऐसे एटम्स होते हैं, एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को आप कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को आप एनाइन बोलते हैं। जबकि अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, जो कि बेसिकली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसी तरह से हम आ जाते हैं दूसरे डिफरेंस के ऊपर। जो आयंस होते हैं दे एग्जिस्ट इन solution or in crystal lattice। आयंस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल लैटिस भी होता है। क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की तो दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन as well as in air। अब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर भी पाए जा सकते हैं और एयर में भी मौजूद होते हैं। ठीक
ٹھیک ہو گیا. پھر ہم بات کر لیتے ہیں تھرڈ ڈفرینس کی. اگر ہم بات کریں آئنز کی، سو دیئر فارمیشن is not affected by the presence of light. جو آئنز ہوتے ہیں جب وہ بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو لائٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لائٹس اویلیبل ہو تب بھی آئنز بن جاتے ہیں، لائٹ اویلیبل نہ ہو تب بھی آئنز بن جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ بات کریں فری ریڈیکل کی، سو دے may form in the presence of light. موسٹ آف دی جو ریڈیکلز ہوتے ہیں وہ لائٹ کی پریزنس میں بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہو گئے ان کے ڈفرینسز. اب ہم لوگ فورتھ ڈفرینس میں ان کی ایگزامپلز رائٹ کر لیں گے. اب جیسے آئنز کی ایگزامپل میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سوڈیم کا آئن یا پوٹاشیم کا آئن یا آکسیجن کا آئن یا کلورین کا آئن. اسی طرح سے آئنز جو ہیں وہ مولیکولر آئن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ آپ نے دیکھ لیے کچھ آئنز جن پر پازیٹیو چارج ہے اور کچھ آئنز جن پر نیگیٹو چارج ہے. اسی طرح سے فری ریڈیکلز میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں لائک کلورین کا ریڈیکل. اسی طرح CH3 اس میں موجود جو کاربن ہوگا اس کے پاس ایک ان پیئر الیکٹران اویلیبل ہوگا. سو اس طرح سے وہ ان پیئر الیکٹران ہم اوپر ڈاٹ سے ریپریزنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو ہوپ فلی آپ کو یہ ڈفرینس بٹوین آئنز اینڈ فری ریڈیکلز والا ٹاپک بڑے اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہوتا ہے دین آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے پرسنل ای میل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. تھینک یو ویری مچ.